और अब मैं हमारे अगले माननीय को आमंत्रित करने के लिए दो पंक्तियों का प्रयोग करूंगा। मैं जब भी महोदय से बात करता हूं तो मुझे अभिभावक जैसी भावनाएं महसूस होती हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ। साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो इसी के साथ आमंत्रित करता हूं मैं माननीय आशीष ध्यानी सर को कि वे अपना माइक और कैमरा खोलें और आज की शाम को की गरिमामयी उपस्थिति अपनी दर्ज करें। बहुत बहुत स्वागत है। सभी को सादर नमस्कार। मेरा नाम आशीष ध्यानी है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय एवं काव्यांजलि को। और मैं होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही। जी जी जी, बहुत धन्यवाद एक और बारी एक मंच देने के लिए। अब इतनी बढ़िया कविताएं तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, छोटे से प्रयास करता हूँ और बहुत छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करता हूँ। तो कुछ आपको पसंद आए और इस बेहतरीन शाम में मेरा छोटा सा योगदान कि हर एक शायर को जो है, जैसे ये प्लेटफॉर्म हमको मिला, ये मंच हमको मिला, इस मंच की शुरुआत, इस मंच पे अपना जो है मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ और बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ। उसमें से पहली है कि दिन और रात मिले तो शाम हो जाए, दिन और रात मिले कहीं तो शाम हो जाए, अपना जरा आसान ये काम हो जाए, और मिलेंगे कभी तो बतलाएंगे तुम्हें, गुमनाम शायर का जरा नाम हो जाए। तो जिंदाबाद। हर किसी बहुत अद्भुत और कविता है। और इसी के साथ मैं एक और चीज, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ एक और चीज है कि एक शायर चाहता क्या है कि सूखे पत्ते मुरझाए फूल, ये बाग सदाबहार हो जाए। सूखे पत्ते मुरझाए फूल और ये बाग सदाबहार हो जाए, सर्द सुबह की धूप सी हो जाए ये जिंदगी मेरी, कि जिसको भी छू ले वो खुशगवार हो जाए। शानदार तो यही, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। कि श्रृंगार रस की मैम ने बात करी और सबसे जरूरी बात है कि समा बनना, जो कि इतने वरिष्ठ लोगों ने और इतने काबिल लोगों ने, मैं ये कहूँगा, इतनी बढ़िया कविता सुनाई है अब तक। तो मेरी तरफ से छोटा सा योगदान कि निगाहों से जरा तुम बात होने दो, निगाहों से जरा तुम बात होने दो, बंध जाएगा समा ये ऐसे, जरा तुम रात होने दो, और रखेंगे रश्क यूं ही सब गौर से देखने वाले, तुम साथ देखकर यूं जरा हालात होने दो। बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया सर। धन्य माहौल को आपने जो है बहुत खुशनुमा और वाकई परिवर्तित कर दिया। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और छोटी सी कविता, मैं ज्यादा बड़ी लिख नहीं पाता हूँ, यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे साथ। मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं। कि कम शब्दों में बड़ी बातें कही जाएं, और उसी प्रकार से सर स्वागत। हमारे एक और बुजुर्गों ने कविता। कहा है सर साहित्य के कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चुपते थे जो कांटों से कभी, अब वो सुर्ख गुलाब हो गए, बेरंग परिंदे भी अब रंग बिरंगे सुरखाब हो गए, गुम थे जो कहीं अमावस की रात में, बेदाग चमकता अब वो महताब हो गए, कभी बादलों से घिरे आसमां में तेज रोशन आफताब हो गए, और सुकून बड़ा मिला जिन्हें लफ्जों में पिरोकर, मेरे जज्बात ही जब मेरे अल्फाज हो गए, मेरे किस्से और मेरी कहानियां सब मिलजुल कर जब यूं एक किताब हो गई। बहुत अद्भुत, वाकई बहुत शानदार। और एक कविता है जो मैंने काफी, जब मैं लिखना शुरू किया था, थोड़ा बहुत जैसी समय मिलता था, हम होटल में थे तो ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, काफी लंबी लंबी हमारी शिफ्ट हुआ करती थी, तो घर की याद सबको आती है। और तो उसी पे है कि बचते हुए धूप से मैं छांव तलाशता हूँ, बचते हुए धूप से मैं छांव तलाशता हूँ, शहर के इस जंगल में मैं गांव तलाशता हूँ, और खोया हूँ इस भीड़ में कहीं मैं अपने पांव तलाशता हूँ, और इस जिंदगी को जीने के हर रोज मैं नए दांव तलाशता हूँ। बहुत अद्भुत, जिंदाबाद। बहुत और वाकई बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और श्रृंगार रस की बात करें तो थोड़ा बहुत कभी लिख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बढ़े वो हाथ कोई तो हाथ थाम लेना,
बढ़े वो हाथ कोई तो हाथ थाम लेना, अनजान लोगों के बीच वो नाम लेना, और यूं ही नहीं मिला करते कुछ लोग सरे रहा, मिले जो कोई तो कहा मान लेना, मिले जो कोई तो कहा मान लेना। बहुत खूब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और जुनून न जाने तू कब बन गया, जुनून न जाने तू कब बन गया, और सुकून न जाने तू कब बन गया, और मैं तो बैठा ही रहा लिखते लिखते, मजमून न जाने तू कब बन गया, मजमून न जाने तू कब बन गया। और एक और है श्रृंगार रस की कि अगर मैं कहूँ तो मान लेना, अगर मैं कहूँ तो मान लेना, बात सही है ये जान लेना, और जीते तो तुम हो ही इस जग से, बस मेरे लिए कभी जरा हार लेना। अगर मैं कहूँ तो मान लेना, बात सही है ये जान लेना, और है बेहद मुश्किल मगर, है बेहद मुश्किल मगर, दिल पर अपने रखकर पत्थर, भीड़ में तुम हाथ मेरा थाम लेना। अगर मैं कहूँ तो मान लेना, बात सही है ये जान लेना। तो काफी यंगस्टर्स हैं हमारे साथ, यंगस्टर्स हैं हमारे साथ, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हम कहते हैं कि बैठे हैं तेरी राह में नजरें बिछाए हम, बैठे हैं तेरी राह में नजरें बिछाए हम, तू आ जरा ये जिंदगी तुझे जीना सिखाए हम, और मैं कदों की ओर अब देखना ही क्यों, शैके इस पैमाने से तुझे पीना सिखाए हम, और वो शामें वो रातें झोंके हवा के वो घना अंधेरा, वो शामें वो रातें झोंके हवा के वो घना अंधेरा, चिरागों की लौ में तुझे मुकद्दर सीना सिखाए हम, बैठे हैं तेरी राह में नजरें बिछाए हम, तू आ जरा इस जिंदगी तुझे जीना सिखाए हम। और एक आखिरी कविता आपके सामने रख रहा हूँ कि कैसे आपको जो है बहुत सपोर्ट मिलता है फैमिली से, और कैसे जो है आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और कैसे फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका आपको साथ मिलता है। तो उसी पे एक कविता लिखी है, और इसी के साथ मैं जो हूँ ये आखिरी कविता पढ़ूंगा, क्योंकि मैम ने सही कहा था कि लालच होता है एक शायर का जब उसको मंच मिलता है कि वो जितना ज़्यादा अपनी रचनाएं सामने रख पाए उतना ज़्यादा वो प्रयास करता है। बट मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये आखिरी कविता मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हौसला पिता का माँ की हिम्मत साथ रखता हूँ, दुआएं बड़े बूढ़ों की बहन की ताकत साथ रखता हूँ, सच्चे यारों की सोबत खुदा की रहमत साथ रखता हूँ, अपनों की नसीहत गैरों की संगत साथ रखता हूँ, पूछता हूँ मैं जिनको उनकी बरकत साथ रखता हूँ, चूम कर दर उनका अपने सर हाथ रखता हूँ, तभी तो मैं ऐसी रंगत साथ रखता हूँ, और सोचना भी नहीं यूं हार जाऊंगा मैं, सोचना भी नहीं यूं ही हार जाऊंगा मैं, जब घर से निकलता हूं मैं कायनात साथ रखता हूं, जब घर से निकलता हूं तो मैं कायनात साथ रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बढ़िया आशीष जी, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही बढ़िया कविता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपकी तो ये मंच के माध्यम से आपको सुनने का मौका मिला, बहुत ही बढ़िया कविता है, सभी को फायदा बहुत हुआ। धन्यवाद बहुत सर, बढ़िया। बहुत अभिलाषा जी बढ़िया सर, बहुत बहुत ही धन्यवाद। बढ़िया कविता सुनाई, बहुत ही अच्छा लगा।